संभल में 24/11 दंगे के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। अब नंबर जफर अली का है। आरोप है कि जफर अली ने सर्वे रोकने का प्रयास किया, दंगों की साजिश में शामिल हुए, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जफर अली गिरफ्तार। पिछले साल 24 नवंबर का दिन तो भूले नहीं होंगे आप। इसी दिन संभल को हिंसा की आग में झोंका गया, जमकर हिंसा हुई। पत्थरबाजी और गोलीकांड से संभल दहल उठा। अब संभल को सुलगाने वालों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है और पुलिस ने इस मामले में अब जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। संभल के जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर आरोप है कि 24 नवंबर को जब मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो जफर अली ने सर्वे रोकने के प्रयास किए थे। पुलिस का दावा है कि पुलिस जफर अली का 24 नवंबर के दिन हिंसा भड़काने में पूरा हाथ है। इसके अलावा जफर अली पर सरकारी काम में बाधा डालने, दंगाइयों को बचाने के भी आरोप लगे हैं। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि लगभग 2 दर्जन अधिकारी और पुलिसकर्मी फायरिंग और पथराव में घायल हुए थे। घटना के बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के एडवोकेट जफर अली ने बयान दिया था, जिन्हें भड़काऊ माना गया और पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में संग्राम छिड़ा है। जफर के समर्थक संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे भागते नजर आए। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जफर अली और उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल चेकअप कराया, फिर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि जफर अली एडवोकेट को पूछताछ के लिए एसआईटी ने हिरासत में लिया था। एसआईटी ने उनसे नवंबर में हुई हिंसा के बारे में करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। वहीं जफर अली की हिरासत के बाद उनके भाई ताहिर अली एडवोकेट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। हिंसा वाले दिन पुलिस ने ही गोली चलाई थी। आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी और पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संभल में। जफर अली के समर्थक भले ही उनको निर्दोष बताने पर तुले हों, लेकिन कौन दोषी है और कौन निर्दोष, ये तय करना कोर्ट का काम है। फिलहाल हिंसा के आरोपी से घिरे जफर अली अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस दंगाई का पूरा हिसाब कर रही है। अब तक करीब 80 दंगाइयों को जेल भेजा जा चुका है और बाकी दंगाइयों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल हिंसा मामले में लगातार एक्शन हो रहा है, तो पुलिस एक एक कर हिंसा से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है। इस मामले में संभल पुलिस ने आज संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया है। कड़ी सुरक्षा में जफर अली को चंदौसी जिला कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी दिखाई दी, जिसके जरिए लगातार अब कार्रवाई जो है वो होती नजर आ रही है। कई बड़े नाम भी अब इस पूरे प्रकरण में रडार पर हैं, जो कि लगातार जामा मस्जिद से जुड़े हुए हैं और अब कुछ और नाम जो हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्द यहां पर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 24/11 को इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से लगातार एक्शन हो रहा है। और एक और अहम जानकारी आपको दे दें, जफर अली की गिरफ्तारी पर संभल एसपी ने बयान दिया है। पूछताछ के बाद जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। एसपी का कहना है हिंसा की साजिश को लेकर जफर की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा की साजिश को लेकर जफर की गिरफ्तारी हुई है। एसपी ये कह रहे हैं लंबी पूछताछ उनसे की गई है और पूछताछ के बाद ये पुख्ता हो गया कि 24 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसके पीछे जफर अली का हाथ था। यही वजह है कि पूछताछ के बाद जफर अली की गिरफ्तारी हुई है, एसपी कह रहे हैं। 24 को यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था,
उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफ़र अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। और हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी कोर्ट में ही है जफर अली। उनको जो चंदोसी कोर्ट के अंदर जो लॉकर है, एक तो लॉकअप है, वहां पर रखा गया है, लेकिन तमाम जो बातें हैं संभल पुलिस के द्वारा रखी गई हैं। जो स्टेटमेंट इससे पहले गिरफ्तार आरोपियों के लिए गए थे उन स्टेटमेंट को भी कन्फ्रंट कराया गया जफर अली से और उसी के बाद जफर अली की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की गई है। और जिस तरीके से आप संभल के एसपी को सुन रहे थे, कॉन्स्पिरेसी, साजिश रचने में जफर अली का बड़ा रोल था और यही कारण है कि जफर अली को जब पूछताछ कल भी की गई और आज सुबह जब दोबारा पूछताछ के लिए कराया गया, तमाम सबूत जो उनके सामने रखे गए, जिस तरीके से उन्होंने अफवाह फैलाई, एक जिम्मेदार सदर होने के नाते उनको रोकना चाहिए था, लेकिन अफवाह फैलाने में सबसे ज्यादा जफर अली का रोल था और यही कारण है कि जफर अली की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। आपको याद होगा कि 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था, जब मस्जिद के बाहर लोग एकाएक इकट्ठा होना शुरू हुए, आरोप यह है कि जफर अली ने जब कुंड का पानी निकाला जा रहा था तो उस दौरान ये बोला कि जो अंदर तालाब बना हुआ उसके अंदर एएसआई की टीम खुदाई कर रही है। इस तरीके की बातें जफर अली के द्वारा की गई थी और इसी को सुनने के बाद लोग मस्जिद के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए और उसके बाद की तस्वीर हर किसी ने देखी कि कैसे पुलिस बल पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, भीड़ ने लोगों के घरों पर पथराव किया, 4 लोगों की इस पूरे मामले में मौत भी हुई है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तमाम सबूत उनके पास है। जो एफआईआर उस समय रजिस्टर्ड की गई थी, उस एफआईआर के बेसिस पर जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की गई है। लेकिन जफर अली सिर्फ अकेले नहीं है, जफर अली के अलावा कुछ और लोग भी हैं। उनसे पूछताछ के बाद अब तमाम लोगों के नाम भी सामने आएंगे। साथ ही सबसे बड़ा एविडेंस इस पूरे केस में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल चैट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो साफ तौर पर रखी जा रही थी और यही कारण है कि जफर अली पर अफवाह फैलाना, साजिश रचना, लोगों को बरगलाना, ये तमाम ऐसे सेक्शंस है जो कि इंपोज किए गए हैं। एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि ना सिर्फ गिरफ्तारी की गई है बल्कि जो नुकसान हुआ हिंसा के दौरान लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया उसकी भरपाई भी दंगाइयों के द्वारा की जाएगी। पिछले साल 24 नवंबर को जो भी हुआ था उसे कोई भी भूल नहीं पाया है, उसका खामियाजा मासूम ने भुगता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संभल में 24/11 दंगे के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। अब नंबर जफर अली का है। आरोप है कि जफर अली ने सर्वे रोकने का प्रयास किया, दंगों की साजिश में शामिल हुए, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जफर अली गिरफ्तार। पिछले साल 24 नवंबर का दिन तो भूले नहीं होंगे आप। इसी दिन संभल को हिंसा की आग में झोंका गया, जमकर हिंसा हुई, पत्थरबाजी और गोलीकांड से संभल दहल उठा। अब संभल को सुलगाने वालों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है और पुलिस ने इस मामले में अब जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। संभल के जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर आरोप है कि 24 नवंबर को जब मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो जफर अली ने सर्वे रोकने के प्रयास किए थे। पुलिस का दावा है कि पुलिस जफर अली का 24 नवंबर के दिन हिंसा भड़काने में पूरा हाथ है। इसके अलावा जफर अली पर सरकारी काम में बाधा डालने, दंगाइयों को बचाने के भी आरोप लगे हैं। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि लगभग 2 दर्जन अधिकारी और पुलिसकर्मी फायरिंग और पथराव में घायल हुए थे। घटना के बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के एडवोकेट जफर अली ने बयान दिया था, जिन्हें भड़काऊ माना गया और पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में संग्राम छिड़ा है। जफर के समर्थक संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे भागते नजर आए। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जफर अली और उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल चेकअप कराया, फिर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि जफर अली एडवोकेट को पूछताछ के लिए एसआईटी ने हिरासत में लिया था। एसआईटी ने उनसे नवंबर में हुई हिंसा के बारे में करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा।
पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही। तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई, कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्रोत पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। वहीं जफर अली की हिरासत के बाद उनके भाई ताहिर अली एडवोकेट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। हिंसा वाले दिन पुलिस ने ही गोली चलाई थी। आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी, वो पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संभल में। जफर अली के समर्थक भले ही उनको निर्दोष बताने पर तुले हों, लेकिन कौन दोषी है और कौन निर्दोष ये तय करना कोर्ट का काम है। फिलहाल हिंसा के आरोपी से घिरे जफर अली अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस दंगाई का पूरा हिसाब कर रही है। अब तक करीब 80 दंगाइयों को जेल भेजा जा चुका है और बाकी दंगाइयों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।